नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हिनू स्थित होटल शिवानी इंटरनेशनल में सदान विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने चतरा लोकसभा सीट को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा की। उम्मीदवार के रूप में चतरा के संजय ठाकुर जी का नाम उन्होंने लिया और उन्हें माला पहनाकर उनका नाम का घोषणा किया। वहां पे मौके पर मौजूद कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने सभी ने सदान विकास पार्टी के जयकारे का नारा लगाया। आइए उनको दिखाते हैं वहां की रौनक। जिंदाबाद 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 संजय ठाकुर जिंदाबाद 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 संजय ठाकुर जिंदाबाद। आज हमने घोषणा का तिथि तय किया था और उक्त तिथि को हमने घोषणा कर दिया। और सर्वप्रथम तो मीडिया कर्मी को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है और तब आज हम अपने पार्टी का विस्तार कर पाए हैं। मेरा मेन मुद्दा है कि राज्य में जब से बनी है राज्य, झारखंड राज्य जब से बनी है तब से मैं सदानों की आवाज़ को बुलंद करते आया हूँ। मैं अकेला चला था लेकिन आज तो कारवां बन गई है और बहुत सारे विधायक और सांसद लड़ने को भी चुनाव तैयार हो चुके हैं। तो अब मुझे आशा है कि झारखंड राज्य के लिए जो मैंने कल्पना किया था कि झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी नौबत आई थी बाबूलाल मरांडी के रीजन में, बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ आंदोलन किया गया 1932 की खतियानी पर। तो देश की एकता अखंडता बनाए रखने का हम शपथ लेते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, न्यायालय का स्वागत करते हैं, चुनाव आयोग का भी हम स्वागत करते हैं। हमारा मुद्दा है कि लोकसभा 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। उसके लिए प्रत्याशी जैसे आते जा रहे हैं मैं घोषणा करते जा रहा हूँ। अभी चतरा लोकसभा के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर जी का हमने घोषणा कर दिया आज, और हमने जो तमन्ना किया था कि माला पहना कर उनकी घोषणा करूँगा तो मैंने ये कार्य कर दिया। तो एक प्रत्याशी हमारे सामने आ चुके हैं और दूसरा मैंने कहा है कि 12 तारीख को मैं घोषणा करूंगा। अगर हमें सक्षम और सही प्रत्याशी मिल जाते हैं तो जो बचा है रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, इन सीटों पर हम घोषणा करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है झारखंड राज्य भय भूख भ्रष्टाचार मिटाना है। झारखंड राज्य के नौजवान लड़के लड़कियों को रोजी रोजगार से जोड़ना है। झारखंड बने 24 साल हो चुका है। विधायक, मंत्री और सांसदों ने झारखंड राज्य का विनाश कर दिया। विनाश कैसे किया कि यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को योग्यता के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिला। एक तरफ तो लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया है कि एकल पद आरक्षण कर दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस गलत नीतियों का मैं विरोध करते आया हूँ। एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दे बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो हमें तो जल जंगल जमीन से बाहर कर दिया। हम आदिवासी मूलवासी लड़ते थे मिल करके। आपने देखा होगा जो 1932 की खतियाने में बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी मूलवासी कराया, संगठन बनाया और बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ आंदोलन हो गया। एक्चुअली पूछा जाए तो ये धरती बिहारियों की ही है, ऐसी बात नहीं हमारा ही है। जब बंटवारा कर दिया गया तो झारखंड बन गई। तो ठीक है, झारखंड बनी, हम यहाँ के मूलवासी हैं, तो हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमको तो आपने दिया नहीं, हमारा अधिकार छीन लिया। हम 80% सदान निवास करते हैं, जनरल हम 80% हैं, 20% में लोग आते हैं। तो एकल पद किस प्रकार से आपने आरक्षण कर दिया। अच्छा, ओबीसी हम 56% हैं, 56% ओबीसी को आपने 7 जिलों में 0 कर दिया। खूंटी, लातेहार, गुमला, ये सब जितने भी हैं 7 जिलों को आपने
जीरो कर दिया। क्या है वहाँ पर ओबीसी नहीं है? सदान के वोट से ही सरकार बनती है, विधायक बनते हैं। क्योंकि जब 80% हम सदान हैं, सदान बाहुल्य राज हमारा है, जनरल जीतने की बात मैं कर रहा हूँ, तो हम ही तो सरकार बनाते और गिराते हैं, लेकिन हम में आपस में एकता नहीं है। तो मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि झारखंड राज्य के 81 विधानसभा सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारा लोकसभा की बात आई है, लोकसभा में 2, 4, 5 सीट जो भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों से अपील करेंगे कि अगर अपने बाल बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर यदि आप ध्यान देना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो बेरोजगारी और महंगाई झारखंड से अगर हमारा उम्मीदवार चतरा के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, अगर वो हमारे जीत जाते हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र की जनता को मैं खुशहाल बना दूंगा। खुशहाल कैसे बना दूंगा? हर घर में रोजी, हर घर में रोजगार, हर घर में नौकरी। कोई ऐसा घर नहीं होगा, मैं घर शुमारी कराऊंगा ना। ये हमारे प्रत्याशी अभी बैठे हैं, इनको मजदूर की तरह दौड़ा दूंगा। घर शुमारी आप कीजिए, और जिस क्षेत्र में हमारे नौजवान लड़के लड़कियां योग्यता प्राप्तधारी हैं, उनको योग्यता के आधार पर दीजिए। और जिनके पास योग्यता नहीं है, तो आप उनको झाड़ू पोछा में भी लगवा दीजिए, तो कम से कम 35,000 तो सरकार देगी ना। जिसकी आप पारा टीचर्स को ले लीजिए, मनरेगा कर्मी को ले लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी को ले लीजिए, जितने भी हैं सारे लोग की धारणा और प्रदर्शन चल रही है। धारणा प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो मांग मांगते हैं, उनकी जो मांगे हैं आप पूरा नहीं करते हैं। आज मीडिया कर्मी के देखिए आप कितने नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप इतना दौड़ मचा रहे हैं क्यों? जनता के पास प्रत्याशियों की आवाज़, विधायक मंत्री की आवाज़, विकास करने की आवाज़ के लिए आप दौड़ रहे हैं। सरकार आपको क्या देती है? सरकार कुछ मुहैया करती है? सरकार का कोई भी चीज़ नहीं है, जीरो है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो इतने भी मीडिया कर्मी हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जंगल पहाड़ में दौड़ते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके रोजी रोजगार के लिए कम से कम 50,000 रुपया महीना सारे मीडिया कर्मी को मिलना चाहिए, ताकि वो हर जगह पर दौड़ सके। मिनिमम बता रहा हूँ, टीए तो मिलेगा, सो अलग होना चाहिए। लेकिन आज तक 24 साल झारखंड बने हुए हो गया, आज तक झारखंड में किसी भी मीडिया कर्मी को राज्य की सरकार ने जो उनका मिलना चाहिए मानदेय, उनकी जो वास्तविक मजदूरी मिलना चाहिए, वो नहीं मुहैया कराया। तो आप बता सकते हैं कि आज पारा टीचर्स लड़ रहा है, मनरेगा कर्मी लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी लड़ रहे हैं, तो क्या उनको अस्थायीकरण नहीं होना चाहिए? हमारी आवाज़ उठेगी लोकसभा में। अगर मेरा प्रत्याशी जीत के जाता है चतरा से, तो लोकसभा में आवाज़ उठेगी कि ये जो मांगे हैं वो केंद्र की सरकार को देना चाहिए और राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। लड़ रहे हैं, वहाँ के आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या कुछ रहेगा मुद्दा? कैसे आप चतरा में चुनाव अपने पक्ष में वोट ले पाएंगे? क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले चतरा का जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। चतरा में जो कभी नहीं हुआ है, चतरा बहुत पिछड़ा जगह है, चतरा विकास से पीछे है, चतरा में शिक्षा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर चतरा की जनता अगर हमको जिताती है, और मैं सबसे पहला है कि लोकल प्रत्याशी हूँ। चतरा में आज तक लोकल प्रत्याशी को टिकट कभी नहीं मिला। सदान विकास पार्टी जो पहली बार हमें खड़ा किए हैं, ओबीसी का 77% आबादी है। जब भी रहा सांसद तो बाहर के ही रहे। चतरा लोकल मैं हूँ, लोकल का समस्या मैं जान रहा हूँ कि समस्या यहाँ का क्या है। ये समस्या पूरा करने के लिए अगर जनता हमें जिताती है तो समस्या पूरा होगी और हम करेंगे। शिक्षा, रोजगार, पुल पुलिया चतरा में जगह उपलब्ध है। हमारे लखनपुर
भेड़ी फार्म के पास, उसमें फैक्ट्री बैठाएंगे। हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। लातेहार जिला बहुत से ऐसे जिला हैं, जगह है जहां प्रखंड बनना चाहिए, वहां प्रखंड नहीं बना है। कितने बार सरकार आए, घोषणा करके चले गए, आज तक कहीं हुआ नहीं, बना नहीं। सरकार का नज़र इस पर नहीं है। चतरा कोयला का खदान है, कोयला का कमी नहीं है। यहाँ से सेंट्रल जाता है, वहाँ का रॉयल्टी आता है कि नहीं, यहाँ का विकास होना जितना होना चाहिए। यहाँ का माल जा रहा है बाहर, विदेश जा रहा है, यहाँ का विकास, चतरा का विकास नहीं हो रहा है। अगर हम सांसद बनते हैं, जनता साथ देती है, तो यहाँ का विकास, यहाँ का कमी हम पूरा करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संजय ठाकुर, नाई समाज के जिलाध्यक्ष भी हम हैं और सदान पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। इसे हम भरपूर खरा उतरेंगे।